नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच में बहस छेड़ दी है। इस फैसले को 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है और इसमें ये साफ हो गया है कि अरावली इलाके में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। अब आपको बता दें कि सेफ अरावली ट्रस्ट इस तरह के नारे लग रहे हैं और विशेषज्ञों की माने तो इस फैसले पर उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि हरियाणा में सिर्फ 2 चोटियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं और इसको लेकर लगातार चिंता भी जाहिर की जा रही है। और इसमें पहला तो है भवानी जिला और दूसरा है महेंद्रगढ़ जिला। बाकी क्षेत्र अब संरक्षण से बाहर हो सकता है और एक्सपर्ट्स ने कहा कि इससे पूरे इकोसिस्टम को खतरा है। अरावली थार मरुस्थल की धूल को रोकती है और भूजल रिचार्ज करती है और जैव विविधता बनाए रखती है। अगर संरक्षण कमजोर हुआ तो धूल और प्रदूषण बढ़ेगा। दिल्ली में पहले से ही समस्या काफी ज्यादा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगी, ये बात भी सामने आ रही है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी और ज़्यादा बढ़ेंगी, जैसे कि सांस लेने में बीमारियां और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। लोगों का पलायन का खतरा भी हो सकता है क्योंकि रहने लायक जगह कम हो जाएगी। इस तरह के एक्सपर्ट्स ने बातें कही हैं और इससे सीधे तौर पर उद्योगपतियों को फायदा होने वाला है और निर्माण आसान हो जाएगा, जबकि आम जनता बेहाल हो जाएगी। आम जनता पर सीधा सीधा इसका असर देखा जा रहा है। अगर ये कमजोर हुए मरुस्थल तो थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और दुबई में धूल नहीं उड़ती क्योंकि वहां पर प्राकृतिक बैरियर मजबूत है, लेकिन दिल्ली में समस्या इसलिए है क्योंकि अरावली पर दबाव बढ़ रहा है। ये एक बात और निकलकर सामने आई है। दिल्ली का पर्यावरण संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है, ये सवाल काफी ज्यादा उठ रहा है। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक तरफ अरावली और दूसरी तरफ यमुना नदी थी जो कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती थी। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का मुख्य कारण यही बताया जा रहा है और विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट को केंद्र सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करना चाहिए था। कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं और इस मुद्दे पर गहन अध्ययन की जरूरत है। और सेव अरावली अभियान की अपील ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि वे 150 जिलों के जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही ऑनलाइन पिटीशन पर अब तक 41,000 लोग साइन कर चुके हैं। अभियान का लक्ष्य है फैसले के संभावित दुरुपयोग को रोकना और अरावली को पूर्ण संरक्षण दिलाना। अरावली उत्तर भारत की लाइफलाइन है और एक्सपर्ट्स ने ये जो चिंता जाहिर की है, ये चिंता सही साबित हुई तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे क्षेत्र पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। अब सरकारों और समाज की जिम्मेदारी है कि संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए और फैसले के बाद उठे विवाद का मुख्य कारण यह है कि इससे अरावली को धीरे धीरे कमजोर करने का रास्ता खुल सकता है। खतरा फैसले में नहीं है बल्कि उसके दुरुपयोग में है। अगर भूमि रिकॉर्ड बदले गए, पर्यावरण प्रभाव आंकलन को नजरअंदाज किया गया तो विकास के नाम पर ढील दी गई तो दिल्ली एनसीआर की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो सकती है। भूजल स्तर और नीचे जा सकता है और साथ ही गर्मी अधिक बेरहम हो सकती है। आपको बता दें कि अरावली का फैसला गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर का है और हरियाणा और राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है और अब तक संरक्षण प्राप्त कर रहा है। लेकिन दिल्ली को लेकर खास तौर पर जो चिंता जाहिर की गई है वो ये है कि अगर आप दिल्ली पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। अभी हाल ही में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। बच्चों और बूढ़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है और कई बार तो ये हालात बन जाते हैं कि कहा जाता है कि बच्चों और बूढ़ों को अगर ज़रूरत नहीं है तो वो घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहें। तो इस तरह के दिल्ली में हालात बने हुए हैं और इस फैसले के बाद में माना जा रहा है कि दिक्कतें और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहीं एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो भी हमने आपको बताया कि किस तरह से एक्सपर्ट्स ने भी इस फैसले पर चिंता जाहिर की है। फिलहाल आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।